जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर एक बार फिर से जिला पुलिस सांबा के हवाले से सामने आ रही है। यहां आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। और आपको बता दें कि आज भी पुलिस ने कई अलग अलग पुलिस जुरिक्शन में जो वो अपना एक्शन लेते हुए कई गाड़ियां सीज कर ली हैं, जिसमें अगर बात करें तो डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलीज का एक बार फिर से जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि ये एक्शन जो वो सफिशिएंट है? हालांकि कई सांबा के लोग जो वो कई बार हमें अपडेट करते हैं कि आप जो वो हायर अथॉरिटी से भी पूछिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है आखिर ये कब नेक्सस बंद होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, तो यहाँ पर कई अलग अलग इलाकों में जो वो एक नेक्सस चलाया जा रहा है, जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर लोग जो वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और इलीगल माइनिंग करके यहाँ से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। कई बार आपके तक पहुंचा चुके हैं बातें, कई बार आपको जो वो अपडेट कर चुके हैं कि क्या कुछ इस समय हालात जो वो खस्ता हालात बनते जा रहे हैं कि नदियों से हमारे जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ से बाहर भी लेकर जाया जाता है। और जब उसके बाद पुलिस को कोई ऐसी सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी करती है। लेकिन कई बार सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं, कई बार सवालिया निशान कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आए दिन ये खबरें सामने आती हैं कि गाड़ियां सीज की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और आपको बता दें आज जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं ये गोरन पुलिस पोस्ट की अगर बात करें, जो कि सांबा पुलिस स्टेशन के अधीन ही आती है पोस्ट, यहाँ इस पर्टिकुलर जुरिक्शन की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियां पकड़ी हैं। इसी के साथ राजपुरा घगवाल की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियां पकड़ी गई हैं और गाड़ियां पकड़कर हैंडओवर जो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को की गई हैं। लेकिन खबर का मेरा मकसद ये है कि जो ये जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन लिया, गाड़ियां सीज कर ली। लेकिन क्या जो बाहरी राज्यों के लोग यहां पर आकर जो अपना ये नेक्सस चला रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई अभी हुई है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और पहले आपको याद होगा कि कई समय पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था इस तरह के मामलों में। लेकिन अब जो है वो कोई ऐसे रडार पर लोग नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया है, ये खबर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई खबरें हम आपके तक पहुंचा चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो पुलिस ने जो है वो एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन इलीगल माइनिंग के खिलाफ लिया है। लेकिन ये एक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जो यहाँ से हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेकर जाया जाता है, यहाँ से हमारे तमाम नदी नालों को जो वो छलनी करने की कोशिश जो वो की जा रही है। और जिसके चलते फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, आगे भी कहूंगा कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नदी नालों के ऊपर पुल वगैरह हमारे बनते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं, रेलवे ब्रिजेस की अगर बात करें तो इनको खतरा हो जाता है। और इसको लेकर ही पिछले दिनों में डीसी सांबा आशीष सूदन जी ने एक ऑर्डर जारी किया था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ जो नदियों की है उसके ऊपर जो है वो कहीं 150 फीट के आसपास या कहीं 100 फीट के आसपास माइनिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो चुका है। लेकिन ये भी जानकारी कि कुछ ब्लॉक्स को खोला गया है, वहां पर माइनिंग चल रही है। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स की अगर बात करें यहाँ पर माइनिंग बंद है, तो वहां से भी इलीगल माइनिंग की जाती है, जिसके चलते जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस इसमें अपना कार्य करती है और इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है। तो आज भी पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए घगवाल के राजपुरा और सांबा के गोरन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ गाड़ियों को सीज किया है, जो कि ये जानकारी पुलिस की तरफ से कुछ देर पहले साझा की गई है। लेकिन बड़े एक्शन की दरकार है, जो एक्शन अभी तक हमें जो वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे हमारी आबो हवा खराब हो रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी आप कह सकते हैं जो हमारे वातावरण के लिए है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर अब जब ये चीजें देखने को मिल रही है, पुलिस इनके ऊपर एक्शन भी ले रही है, तो जो इसके ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, जो बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर आकर कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये भी एक सवालिया निशान है। उम्मीद करेंगे कि उनके ऊपर भी एक्शन होगा और इलीगल माइनिंग के ऊपर जो वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा जिला सांबा में, न सिर्फ जिला सांबा में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये एक बड़ी जानकारी सांबा पुलिस के हवाले से सामने आ रही है। यहाँ सांबा पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लिया है इलीगल माइनिंग के खिलाफ और गाड़ियां जब्त करके सीज करके हैंडओवर की है कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर लीगल एक्शन। लेकिन वो क्या लीगल एक्शन लेंगे,
ये इसको लेकर कोई जानकारी हमें नहीं है। मैं डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से ये अपील करूंगा कि इसमें सख्त रवैया अपनाकर जो भी इसमें कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बड़ी जानकारी सांबा से इलीगल माइनिंग को लेकर यहाँ पुलिस का एक बार फिर से इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो वो एक्शन देखने को मिला है और कई गाड़ियां आज भी सीज की गई हैं कई अलग अलग पुलिस जुरिस्डिक्शन में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।